सिनेरियो ये है कि नकवी साहब को बिल्कुल इमरजेंसी में भेज दिया जाए श्रीलंका, वही मसाइल का हल निकालते हैं क्योंकि श्रीलंका तो ऑलरेडी हार चुका है। तो बस मैं ये कहूंगा आखिर में वो कहेंगे कि भाई आप ये काम भी आप ही कर लें, हमसे ना हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान, हमारी ऑडियंस, हमारी टीम अपने हाथ खड़े कर लें और अब एक छोटी सी दुआ कर लें कि या अल्लाह अब अगला मैच जो होना है कुछ ऐसा कर देना कि हम 65 रन से जीत जाए। नहीं तो मेरी पाकिस्तान की टीम से बात करने से पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि सरकार करे ना जरा फॉर्म श्रीलंका, कोई ताल्लुक वास्ता डाले उनके साथ कि यार याद करे 90s में आपकी पॉलिटिकली बड़ी मदद की थी, क्रिकेट में इतनी मदद की थी, तो एक हमारा मैच जरा लगा दियो हैं कि बाबर को कल नहीं खिलाना चाहिए, अगर आप उसे ओपन कराते हैं तो भी नहीं खिलाना चाहिए। देखिए अब रन रेट पे हम लोगों ने जीतना है, उस हिसाब से बाबर और मेरी नजर में तो कप्तान को भी ड्रॉप कर देना चाहिए। आपके पास ये नहीं होना चाहिए आप टॉस करेगा जाके, टॉस शताब वाइस आगे वो आप देखिए वो इस वक्त जरूरत है ना 13.1 बॉलों पे करना है। पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स प्लीज मेरी बात सुनो, आप लोग डिजर्व नहीं करते थे कि आप सेमीफाइनल में जाएं। अब कौम की दुआएं कह लें या कुदरत का निजाम कह लें, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली है इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, ये सिनेरियो अगर आ गया तो ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज्ड है। आप T10 की क्रिकेट देखेंगे उसमें 10 ओवरों में कितना स्कोर होता है? 130, 120 नॉर्मल। तो 13 ओवरों के अंदर कोई बड़ी बात नहीं अगर पाकिस्तान अपनी राइट 11 खिलाए और उसको फिर 13 ओवरों के आसपास अबाउट उसने कहा, ये पता लग जाएगा पहली इनिंग के बाद। आई थिंक बहुत चांसेस हैं कि अगर पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलता है। हमारा काम है अपनी दुआएं और तेज कर लो बहुत जरूरी है। उम्मीद ऐसी है कि हम लोग जरूर सेमीफाइनल खेल सकते हैं इंशाल्लाह। आपके चांसेस जो है बहुत कम हो सेमीफाइनल खेलने के, फिर भी अल्लाह ताला आपको वो मौका दे दें। एक हमारे मैच में हमारी हेल्प कर दें यार, हम फिर आपके लिए तन मन धन एक कर देंगे आने वाले दिनों में। क्या इक्वेशन है? अब इसमें ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है बॉलिंग करता है, टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा। टॉस जी हार गए तो फिर तो आपकी ऑप्शन आपके पास है, जो श्रीलंका कहेगा आपको वो करना पड़ेगा। तो ये जो नेट रन रेट का इशू है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस मैच में। ठीक है, लो जी, किसी नमाजी की भूख जो है वो लग गई है, इसलिए कि पाकिस्तान को एक और चांस मिला है टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। और ये इंग्लैंड स्मार्टनेस की वजह से मैच जीते हैं। पाकिस्तान जो है ना वो कई दफा बुद्धू किस्म की जो है वो सिलेक्शन कर देते हैं। जी सवाल है, जिस तरह हमने देखा है कि हमारी टीम हर वक्त मिन्नतों तरलों के साथ ही आगे आती है। बेशक रूठी हुई बेगम लगती है तो आपके ख्याल में, आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में अगर ये ट्रॉफी जो है ICC की बजाय IMF के पास हो तो फिर कौन सा कंट्री है जो मिन्नतों तरलों के साथ आसानी से हमें बहुत अच्छा आता है, हम बहुत अच्छा कर लेंगे IMF से ले लेंगे आसान किस्तों पे ये ट्रॉफी। कल का मैच श्रीलंका आपको पाकिस्तान के साथ होला हाथ रखना पड़ेगा। जब पाकिस्तान ने इनकार किया था कि हम इंडिया से खेलने नहीं जाएंगे, कोलंबो नहीं आ रहे हम, वहां श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को फोन किया कि हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी, प्लीज पाकिस्तान इंडिया के मैच की बदौलत हमारे होटल्स बुक हैं, दुनिया भर से फैंस आ रहे हैं। पाकिस्तान ने मदद की थी ना, श्रीलंका होला हाथ रखना पड़ेगा। इसी मौके पर उस्ताद मुझे वो शाहरुख खान का डायलॉग याद आ रहा है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की क्या किसमें लग जाती है। अरे किसी में तो लगती है ना, लेकिन देखो हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान चाहता था कि सेमीफाइनल खेले और अब कुदरत का निजाम जबरदस्ती हमें घसीट के पीछे से धक्का देकर इंडिया के सामने डाल रहा है कि ले बेटा जा तेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। आप एक चीज नोट नहीं कर रहे, आपके 15 के स्क्वाड में बैट्समैन कौन है? बैट्समैन पीछे कुछ भी नहीं है। तो फिर बैट्समैन हमारे पास टोटल 7 तो हमारे पास बैट्समैन है, वो भी उनमें भी 2 रेलू कट्टे हैं, तो इनको निकाल के क्या करना है? ऐसी फजूल बात है। मसला ये है कि अगर आखिरी मैच जो है अगर उसमें टीम हमारी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, या अगर कहीं मौका मिल गया है कि 13 ओवर में रन करने हैं या जो भी करना है, तो उस हिसाब से अगर आप बेहतर तरीके से अब चेंजिंग कर भी सकते हैं या आप समझ आती तो क्यों ना करें। पहले कौन सा बड़ा तीर मारा हम लोगों ने पूरे पहले मैच लेकर अभी तक, बाकी वो जो प्रैक्टिस मैच की बात कर रहे हैं भाई, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की टीम हार चुकी थी। तो हमारा बैटिंग ऑर्डर जो है ना 13 ओवर तक का बैटिंग ऑर्डर है। हमें हर प्लेयर को एक क्लियरली मैसेज देना चाहिए कि भाई डू और डाई। बस आपका स्ट्राइक रेट आपको अगर 10 ओवर में चेज करना पड़े तो 10 में करो, मगर अपने आप का मोमेंटम ऐसा पेश करो कि भाई कोई भी प्लेयर टीम के लिए खेले, अपने लिए मत खेले। तो रमीज राजा भाई जैसे कह रहे हैं कि किसी की दुआएं सुनी गई हैं, तो मुझे भी लगता है कुदरत का निजाम जो है ना वो फुली मोटिवेटेड है हमें आगे तक ले जाने के लिए। मैं एक बात पूछ रहा हूं कि अब हम कह रहे हैं कि अगर हम चेस पे जाते हैं तो 13.1 ओवर्स ये बन रहा है 13.1, तो हम कितने पे उनको आउट करें और फिर चेस पे जाएं? ये 13.1 पे हमारे लिए 13 ओवर में जब आपने चेस करना है शोएब, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 6 बैट्समैन चाहिए। अगर आप 9 नंबर तक बैटिंग रख रहे हैं सेकंड चेज में तो बेवकूफी है। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो पावर हिटिंग उसकी इतनी मजबूत नहीं है, ये एक और इशू है। साइम अयूब फॉर्म में नहीं है, ये एक और इशू है। तो आगा जी भी अंडर प्रेशर है, हमारा कप्तान भी अंडर प्रेशर है, हमारी टीम भी अंडर प्रेशर है, हमारी बैटिंग लाइनअप अंडर प्रेशर है और हमारे कप्तान की कप्तानी भी अंडर प्रेशर है। मारने जाएं आउट हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मैच जीत भी गए ना, लेकिन अगर आप नेट रन रेट इंप्रूव नहीं कर सके तो इट वुड काउंट एज ए लॉस। बिल्कुल अब मौका अल्लाह ने दे दिया और सबसे अच्छी बात यह है कि श्रीलंका की टीम बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं है, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, उनके प्लेयर्स भी इंजर्ड हो गए हुए हैं, बैटिंग बिल्कुल ही उनकी फारिग हुई हुई है। तो ये मौका अब 13.1 बॉल पे हम लोग कर सकते हैं, डिपेंड है कि उनको 120 से 130 से ज्यादा रन ना करने। वाली बात ऐसा हो सकता है कि हम वर्ल्ड कप भी खेल रहे हो और हम जाए ना खेलने और हम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाए, ये हमारे इमोशंस के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है ऐसे।
मेरे ख्याल में हो सकता है, क्योंकि जिस किस्म की हमारे लोग बातें करते हैं ना, मतलब इतने समझदार लोग इस किस्म की बातें करते हैं, मतलब ये भी तो समझाओ यार, ये रमजान हो गए, ये चीजें इनको जरा साइड पे थोड़ा सा रखो भाई, क्रिकेट भी खेलो, कुछ खेलो। नहीं, मैं आपको चीज बताऊं, हमारे पास चेस करने का टाइम मौका है, ठीक है, क्योंकि हम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करें, अगर वो टीम 150 भी करती है, अगर 150 का मिसाल में वो टारगेट मिलता है तो हम 13 ओवर में कर सकते हैं। एक बात हो रही है कि देयर इज सम होप। जी आप भी मैं बस ये कहता कि इससे पहले कि आप जवाब दें, वही जो सिनारियो था जो आप देख भी रहे थे कि 117 पे 6 आउट थे 17th ओवर में, इनको 44 चाहिए थे 16 बॉलों पे और वहां से चेंज हुआ गया। ये कुदरत का निजाम चला है ना। नो सर देखिए, आप जो सिचुएशन बन गई, आप पाकिस्तान को या तो 65 रन से मैच जीतना है या पाकिस्तान को 13.1 ओवर में चेज करना है। तो ऐसे में पाकिस्तान को कल अपनी हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी, दूसरा कोई चारा ही नहीं है। तो क्या ये जो बैटिंग लाइनअप है जिसने नमीबिया के खिलाफ भी 200 प्लस किया था, हमने बहुत दफा देखा यार, 6 ओवर में 7 ओवर में 100 रन नहीं बनते भाई, कब बनाएंगे? अब नहीं मैं बनाएंगे, एक बात कर रहा हूँ, 100 रन हुए ना, बिल्कुल 6 हुए। ओवर में 7 ओवर में टीमें 100 रन करती हैं। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, क्या पता साइम अयूब भी चल पड़े, साहिब फरहान तो रन कर रहे हैं, कोई पता नहीं भाई। जब ये सिचुएशन होती है डू एंड डाई, आपको विकेट सेव करनी नहीं है, आपको रोकना तो है नहीं है, और हमें 200 प्लस रन बनाना पड़ेगा भाई, हमें अगर इन रहना है। तो इंडिया ने भी बनाया, सबने बनाया। पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, ग्लिम्स भी नहीं आया कि जिसपे आप कह दें कि यार शायद ये श्रीलंका को वन साइडेड हरा दें। अगर आपको बाबर को बाहर बैठाना पड़ता है बैठा दें, मैं तो कहता हूं अगर आगे को बाहर बैठाना पड़ता है उसको भी बैठा दो, सीरियसली किसी और से कप्तानी करा लो। ये ध्यान में रखें कि वहां ड्यू बहुत पड़ती है जी, कंडीशन को सामने रखकर टॉस जीते तो पहले बारी ना ले लें, क्योंकि आपके लिए दूसरी बारी ज्यादा अच्छी होगी। अगर आप कंडीशन को सामने रखेंगे, दूसरी बारी लेते हैं, और जैसे अभी कामी ने बात करी कि आपने उन प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है इस मैच के लिए, एक मैच के लिए, कि आप सेमीफाइनल में आते हैं तो इंशाल्लाह जो पीछे आपने जो गलतियां करी हैं वो सब चीजें छुप जाएंगी। हमारा मुल्क ऐसा है कि आप सेमीफाइनल में पहुंचे तो हम लाजमी बात है हम भी हीरो बनाएंगे, ये नहीं कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आपने सही प्लेयर्स अपने कल नहीं खिलाए तो फिर ये ना हो कि जो बाद में जो बोलेंगे ये गलती हो गई, इसको नहीं खिलाना चाहिए था, उसकी परफॉर्मेंस खराब की। नो, अब आपके पास अल्लाह ताला ने एक चांस दिया है, गो एंड अटैक। कैंडी में मैच हो रहा है, फिर हम लोग पहले बैटिंग करें तो हमें एटलीस्ट 200 प्लस करना पड़ेगा सेफ साइड, और हमारी बॉलिंग जो प्लेइंग 11 है, अब उस प्लेइंग 11 के साथ नहीं जा सकते, अब आपको सारे धड़े डालने पड़ेंगे जो भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका के लिए इस मैच में कुछ भी नहीं है। अगर श्रीलंका को कोई होप होती तो कुछ नजर भी आता, तो वो तो वैसे यानी हमारी होप और बढ़ गई है, उनसे मोहब्बत है, उनसे ताल्लुक सारे काम आएंगे। नहीं नसीम, मोहब्बत वगैरह तो सब अपनी जगह है, लेकिन उनके लिए इस मैच में कुछ है ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो जो एक होता है ना कि यार हम जीतेंगे तो हम भी आ सकते हैं, हमें रन रेट है, वो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। प्राइड के साथ खत्म तो करना चाहिए अपने मुल्क में। बात कंप्लीट करूं, यही कह के शुरू में अगर आपने उनको आउट कर लिया तो आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। पाकिस्तान को सिर्फ ये मैच जीतना नहीं है, जीत के फायदा नहीं है, जीतना है और नेट रन रेट इंप्रूव करके जीतना है। तो क्या सईद भाई को ये फील आती है कि पाकिस्तान टीम 200 रन पहले बैटिंग करते हुए पार कर सकती है? क्योंकि जब आप 200 पार करेंगे तब आप 130 पे आउट होने का सपना देख सकते हो। अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करता है और वो 150 कर लेता है या 160 कर लेता है, तो तब ये बात आएगी कि पाकिस्तान के पास फायर पावर क्या है कि पाकिस्तान 13 ओवर में चेज करने जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लैंड ने कल न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने की एक छोटी सी उम्मीद दे दी है। अगर पाकिस्तान श्रीलंका को 65 रन या 13.1 ओवर में चेस कर लेता है तो न्यूजीलैंड की बाहर हो जाएगी और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। और क्या आप चाहते हो कि इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो? तो इसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर लिखना, और ये भी बताना क्या कि पाकिस्तान श्रीलंका को हरा पाएगी या नहीं, क्योंकि श्रीलंका भी कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, ये कारनामा कर सकती है।